हमारे बीच चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जो संस्कृत भारती का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, जो शिक्षा प्रणाली वर्तमान स्थिति में है और एक संत महात्माओं की एक काफ़ी जानकारी, मैंने बातचीत भी कई महंतों से, तो उन्होंने एक आरोप भी ये लगाया कि जो भी मंदिरों में पंडित होते हैं या शिक्षक होते हैं, ये केवल लिमिटेड एक सीमा तक ही संस्कृत जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उनको कोई जानकारी नहीं। तो समाज में एक गलत संदेश भी जाता है कि ये व्यक्ति संस्कृत की जिस विचारधारा से हमारे वेद पुराण शास्त्र सब समाहित हैं, वो पूरा उसका कोई दशमांश भी वो नहीं जानता। और उसकी जब ये परिस्थिति लोग देखते हैं तो संस्कृत के प्रति लोगों का मोह कैसे बढ़ेगा? कि जो अपनी प्राचीन परंपरा रही है, अपनी संस्कृत वो मातृभाषा रही है। जिस समय सृष्टि का प्रारंभ हुआ था उस समय सभी लोग संस्कृत ही बोलते थे। संस्कृत को देवभाषा कहा जाता है, देवता लोग इसी भाषा को समझते हैं। अब जहाँ तक ये प्रश्न आया कि आचार्य लोग मंदिरों में है पूर्ण भाषा को नहीं समझते, तो कालांतर में मध्य में जो संस्कृत का ह्रास हुआ, वो कुछ जो अंग्रेजियत आई, कुछ मुस्लिम संस्कार आई, इन्होंने संस्कृत को पीछे धकेला, अनुवाद पद्धति आई, उस कारण से ह्रास हुआ। अब जो आचार्य मंदिर में पुजारी हैं या संस्कृत ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं, ये दोष उन लोगों को जो मंदिर के प्रबंधक है उनको ये चाहिए कि हम जो आचार्य रख रहे हैं या जो उन लोगों को केवल इसको कर्मकांड की भाषा समझ रखा है, इसको ज्ञान की भाषा नहीं माना। वास्तव में कर्मकांड और पूजा पाठ तो एक अलग विषय है, ये ज्ञान की भाषा है, ज्ञान की प्रकाशक। सा विद्या या विमुक्त है। संस्कृत विद्या एक ऐसी विद्या है, ये भाषा ऐसी भाषा है जिसको पढ़ करके मनुष्य मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी संस्कृत पढ़ करके ही, आराधना करके, साधना करके ही ये संसार से मुक्त हुए हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इस भाषा को हम जन जन तक पढ़ाएं। हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, श्लोक बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं। लेकिन जिस दिन हम उस श्लोक का अर्थ समझने लगेंगे उस दिन हमारी रुचि उसमें और बढ़ जाती है। तो प्रायः हम ये करना चाहते हैं, हमारी जो संस्कृत भारती संस्था है ये उद्देश्य लेकर के चल रही है कि संस्कृत भाषा जन भाषा भवे। और एक व्यक्ति की नहीं, उसमें जाति से मतलब नहीं, धर्म से मतलब नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के जो है मुख में संस्कृत भाषा हो। और जो हमारा भारत विश्व गुरु रहा है कभी, वो केवल हमारी संस्कृत भाषा और हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों के आधार पर ही हमारा भारत विश्व गुरु रहा है। तो हम लोगों का जो संगठन है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं कि संस्कृत भाषा हमारा जन भाषा है, हमारा भारत पुनः विश्व गुरु हो, ये कल्पना कर लेकर के हम लोग चल रहे हैं। आवाज़ जो हम लोग वर्ग लगा रहे हैं, ये समाज के सहयोग से, चाहे तो हम किसी भी अधिकारी के पास जाकर के या जो बड़े उद्योगपति हैं या सरकार के पास जाकर के उनसे धन ले करके हम ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमारा संगठन ये नहीं चाहता। हमारा उद्देश्य केवल कि जन जन को जोड़ें। अगर आप 100 रुपये भी दे रहे हैं, 1 किलो आटा भी दे रहे हैं, 1 किलो चावल भी दे रहे हैं, हमें उनको भी इसमें जोड़। जितने अधिक से अधिक संख्या में हमारे लोग जुड़ेंगे उतने बीच हमारी भाषा जाएगी, हमारी भाषा का प्रचार होगा, उतना लोगों को ज्ञान मिलेगा। आज हमारे जो क्षेत्र में बाल केंद्र चलाए जा रहे हैं, प्रशिक्षण चलाया जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, मतलब ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को, अब गीता प्रशिक्षण चल रहा है, अभिनय के द्वारा हम बच्चों को संस्कृत पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है हमारे संस्कृत बोल रहे हैं, क्योंकि जो विद्यालयों की जो परंपरा रही है वो अनुवाद पद्धति रही है। यानी संस्कृत तो हम पढ़ाते थे लेकिन हिंदी माध्यम से पढ़ाते थे, संस्कृत माध्यम से नहीं पढ़ाते रहे। इसीलिए सने सने जो है इस संस्कृत भाषा का ह्रास हुआ। आज संस्कृत भारती संगठन जो है संस्कृत के माध्यम से ही संस्कृत को पढ़ाया जा रहा है। जैसे अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जाती है, हिंदी माध्यम से पढ़ाई जाती है, लेकिन विद्यालयों में संस्कृत माध्यम से नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी माध्यम से पढ़ाई जाती है। इसलिए संस्कृत का ह्रास हो रहा है। तो हमारा केवल एक ही लक्ष्य है कि प्रत्येक विद्यालय, चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, जहाँ भी संस्कृत विभाग हैं, वहाँ के जो संस्कृत शिक्षक हैं वो संस्कृत को संस्कृत माध्यम से ही पढ़ाएँ। इस विषय को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। त्रिपाठी जी, एक प्रश्न है कि जैसे जो मंत्रों का उच्चारण होता है वास्तविक, वो वक्लबरी एक सिस्टम होता है कि आप पहले जो शिक्षा प्रदत्त होती थी वो शब्दों के माध्यम से, स्वरों के माध्यम से शिक्षा प्रदत्त होती थी। तो वो जो शिष्य सीखता था वो गुरु की वाणी से ही सीख जाता था। तो वास्तव में जैसे हम जनरल बहुत सारे मंत्रों को सुनते हैं, समझते हैं,
ये जो उच्चारण का तरीका है, जैसे उदाहरण स्वरूप आपसे मैं गायत्री मंत्र चाहूँगा कि आप गायत्री मंत्र का जो उच्चारण का वास्तविक तरीका संस्कृत में है उसको थोड़ा बताएं। देखिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको दीक्षा में मिला हुआ है। जो मंत्र दीक्षा में मिलता है उसका हम उच्चारण नहीं कर सकते। कोई अन्य मंत्र पूछ लीजिए। तो कोई ऐसा मंत्र बताइए जो आपकी वक्लरी में बिल्कुल अब आम लोगों तक आसानी से उस शब्द को वो समझ सकें। देखिए, जो वेदों की ऋचाएँ हैं ये हमारी परंपरा रही है कि वेद सुश्रुत कहा जाता है। कि वेदों का पहले तो लिपि नहीं थी, तो लोग गुरु लोग कंठस्थ करते थे, सुनाते थे, उस परंपरा से हम लोग कंठस्थ करते थे। आज भी वेद विद्यालय खुले हुए हैं जहाँ पर गुरुकुलों में वेद की शिक्षा, वेदों का कैसे पाठ करना चाहिए वो परंपराएं पड़ी हुई है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा कुछ लोग कुछ पुस्तक गुरु मान लेते हैं, वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, घर में ही अपना थोड़ा सा अध्ययन करके। लेकिन जो उसका उच्चारण है, यदि वास्तव में हम शुद्ध उच्चारण करें हैं तो क्योंकि जो शब्दों का उच्चारण होते हैं वो हमारे प्रत्येक अंग मुख से जो है सबका स्थान निश्चित। जैसे अका विसर्जनी नाम कंठ, अ क ख ग घ अंग, इसका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। तो नाम तालु, चा चा जा का तालु दंत से होता है, तालु से होता है, ता सा दा इसका दंत से होता है, पापा में इसका ओठ से होता है। इस प्रकार जब हम प्रत्येक मंत्रों का उच्चारण करते हैं जो हमारे शरीर में कहीं से विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो वेद मंत्रों के पाठ करने से वो शारीरिक विकार भी हमारे दूर होते हैं। इसलिए उसका सम्यक प्रकार से हम उच्चारण करना। जैसे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसका यह क्रम है। इसमें हर स्वर का संचालन भी होता है। लेकिन